हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली से संबंधित है। ये न्यूज रिपोर्टिंग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 23 अप्रैल 2023 का पटना संस्करण में ये न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। इसका हेडिंग बनाया गया है तैयारी, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जून तक। जो शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया है ये जून तक होगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो कल का न्यूज़ था और जो आज का न्यूज़ है दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो आज इस वीडियो में जानेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है वो जानना जरूरी है। और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा क्या हमने जो बताया वो इस न्यूज़पेपर के हिसाब से ठीक है या नहीं। ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पहले ही हमने बोल रखा है। यहाँ पे देखा जाएगा सब हेडिंग में लिखा गया शिक्षा विभाग में खाका तैयार, बीपीएससी की अधियाचना जल्द। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। राज्य के सरकारी विद्यालयों में नई नियमावली के तहत शिक्षकों की भर्ती का खाका यानी ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। जो भी किस तरीके से होगा, क्या कुछ होगा, ये सारी चीज़ का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। ब्लूप्रिंट हो गया कि आप जानते हैं ब्लूप्रिंट, ही तो अच्छे से जानते हैं कि पूरा कैसे क्या क्या कुछ करना है सारा। जून में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी विज्ञापन निकालने की तैयारी में है। यही लाइन, बस एक लाइन मुख्य है और यही हम समझना भी चाहते हैं और आपका कमेंट भी लेना चाहते हैं कि जून में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बिहार छोड़ दीजिए, जून में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बीपीएससी विज्ञापन निकालने की तैयारी में है। जून में विज्ञापन निकालने की तैयारी में है। तो ऐसा कहा जाता रहा है कि जून के अंतिम सप्ताह में एग्जाम हो जाएगा। कल भी हमने कहा था कि ऐसा संभावना नहीं दिखता है। आपको क्या लगता है इस सब जो ये वाक्य है इसका अर्थ क्या ये निकल रहा है कि जो शेड्यूल है, जो विज्ञापन है, शेड्यूल विज्ञापन वगैरह सारा चीज़ फॉर्म वगैरह भरने का, क्या वो जून में निकलेगा? जून में वैसे मुझे नहीं लगता निकलना चाहिए उन्होंने, लेकिन लिखा तो यही गया। देखने से तो यही लग रहा है कि जून में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन निकालने की तैयारी में है। जून में निकलेगा, मतलब ऐसा इसमें लिखा गया। आप हमें जरूर बताइएगा कि क्या ऐसा ही लिखा गया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, देखिए क्या कुछ होता है। इस संबंध में शिक्षा विभाग इसी हफ्ते उन्हें रिक्तियों की सूचना भेज देगा। नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा में नियोजित शिक्षक और नियुक्ति का इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी दोनों ही बैठेंगे। ये क्लियर हो गया है कि दोनों ही साथ में बैठ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियुक्त होने वाले शिक्षक जिला कैडर के होंगे। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं कि बहुत जगह ये चल रहा था कि ये अलग बैठेंगे, उनका अलग होगा, ये होगा, तो वो सारी चीज़ खत्म हो गए। इसलिए हर बात पे हर जगह विश्वास करना अब उचित नहीं रह गया। तो देखते रहिए क्या कुछ हो रहा है। यहाँ पे देखिए आगे लिखा है नियुक्त होने वाले शिक्षा जिला कैडर के होंगे। वो नियुक्त होने वाले जो शिक्षक है वो जिला कैडर के होंगे, पहले से जानते हैं। शिक्षा विभाग के पास लगभग सभी जिलों की रिक्तियों की जानकारी आ गई है। शेष 7 जिलों में, मेरे ख्याल से कुछ जिलों के चले भी गए होंगे। शेष 7 जिलों से रिक्तियां आने के बाद अगले 2-3 दिनों में रिक्तियों की पूरी जानकारी संग्रहित कर शिक्षा विभाग आगे की कार्रवाई शुरू कर देगा। इस क्रम में पदों में नए मानकों के अनुरूप आवश्यक बदलाव किया जाएगा। इसे फिर से रोस्टर के अनुसार तैयार करने के लिए जिला को भेजा जाएगा। इसके बाद शिक्षा विभाग रिक्तियों को अंतिम रूप देकर नियुक्ति के लिए अधियाचना बीपीएससी को भेज देगा। इसी आधार पर बीपीएससी नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकालेगी। इस समय राज्य में 2 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली को लेकर मंथन चल रहा है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के आला अधिकारी बीपीएससी के साथ बैठक भी कर चुके हैं। इसमें नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को समझा गया है। अब इसी के अनुरूप विभाग, मतलब जो शिक्षा विभाग है, काम कर रहा है। बीपीएससी को रिक्ति भेजने के पहले हर पहलू पर विमर्श किया जा रहा है। नियुक्ति में 80,000 प्रारंभिक शिक्षक और 1.20 लाख माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद शामिल है। साथ ही कंप्यूटर शिक्षक, शारीरिक शिक्षक एवं गैर शिक्षकेतर कर्मियों के 1 लाख पदों पर भी नियुक्ति होनी है। हालांकि शिक्षकों के पद में 10,000 तक की वृद्धि की संभावना है। बाकी सब भी होगा, जो पूछते हैं ना कि ये होगा वो हो गया, क्या टेक्नीशियन की क्या क्या लिखते हैं, तो मेरे ख्याल से वो सारे होंगे। मतलब जैसे लिखा गया उसके हिसाब से कि जितने सारे पद रिक्त हैं सारे होंगे। लेकिन एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि जिसका एस्टेट नहीं हुआ है उसका नहीं होगा। जिसका एस्टेट करने का मतलब ये, जैसे में एस्टेट एक होने वाला था लाइब्रेरियन वगैरह का जो कहा गया था इससे पहले, कुछ जिसका नहीं हुआ उन लोगों का मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि एस्टेट के बाद उनको ये भी देना पड़ेगा, उसके बाद ही होना चाहिए अगर उन्हें राजकर्मी का उन्हें भी दर्जा देते हैं तो।
तो ये हो गया। यहाँ पे कुछ अलग लिखा गया है तो ये देख लीजिए, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा होगा। 2 लाख शिक्षकों की बहाली का राज्य में चल रही है। 1 लाख कंप्यूटर शारीरिक शिक्षक एवं कर्मियों की होगी नियुक्ति। 1 लाख अलग करके इन्होंने लिख दिया। 2 दिनों में जिले से आ जाएगी सारी रिक्तियों की जानकारी की। सारी रिक्तियों 2 दिनों में आ जाएगी। वेतन निर्धारण को ये तो हमने हटा दिया कि वेतन निर्धारण इतना हो जाएगा। देखिए, जो भी माध्यमिक शिक्षक को मिलता है, नियोजित शिक्षक को जो भी नियोजित शिक्षक को मिलता है उनसे ज़्यादा होगा, और प्रधानाध्यापक को जो मिलता है उनसे कम होगा। यही होगा। और इतना ज़्यादा नहीं होगा, मतलब जो आप सोच रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कितना मिलता है, जो पुराने जो टीचर हैं बीपीएससी के थ्रू जिन लोगों का हुआ था चाहे हैं, उतना नहीं मिलेगा। जो हो गया, क्योंकि ये प्रधानाध्यापक को जो देते हैं ना, मेरे ख्याल से 34,000 समथिंग वगैरह का था। 34-35,000, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, उस समय का था पूरा। उसको देखिएगा कि उससे थोड़ा सा डाउन ही करके देंगे, क्योंकि वो भी बीपीएससी के थ्रू गए हैं, ये भी बीपीएससी के थ्रू जाएंगे। और उसके नीचे के आप स्तर को होंगे, यानी वो प्रधानाध्यापक हेडमास्टर हैं और आप क्या हैं, वहाँ टीचर हैं। जाहिर सी बात है कि वहाँ जाएंगे। चाहे देखिए, हो सकता है कि दे दे वो स्केल जो है पुराना वाला बीपीएससी का जो दिया जाता है वो दे दे, तो तब बनता है एग्ज़ाम देना, वो रहेगा तो मज़ा आएगा। चलिए, तो ये था पूरा। तो थोड़ा सा ये, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे जो चर्चा था, जो जून लिखा गया कि थोड़ा सा इसी के कारण वीडियो बनाया गया कि क्या जून में, मुझे नहीं लगता कि जून तक ये रुकेंगे। अगर 31 मंथ मिल जा रहा है तो मई हो गया ये, सॉरी अप्रैल हो गया, अप्रैल का लास्ट वीक चल रहा, मतलब इसके बाद लास्ट वीक चलेगा आपका। तो इसके बाद जब जाइएगा आप मई के स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ आपको देखने को ज़रूर मिलना चाहिए, इसलिए क्योंकि सारा चीज़ हो ही गया, रिक्ति वगैरह ये दे ही देंगे, को जाहिर सी बात है कि रुकेंगे क्यों। कुछ ना कुछ आपको अपडेट मिलते रहेगा। मेरे ख्याल से सिलेबस वगैरह सारा चीज़ दे दिया जाएगा, और आवेदन करने के लिए कुछ दिनों के बाद टाइम दे दिया गया है, मतलब मई जून तक आवेदन करने का टाइम दे दिया जाएगा। और उसके बाद जुलाई वगैरह में आपको एग्ज़ाम देखने को, जुलाई अगस्त तक, अगर ये बहाली करना चाहते हो जुलाई अगस्त में आपको एग्ज़ाम देखने को निश्चित रूप से, जून में तो मुझे नहीं लगता है कि, जुलाई अगस्त में आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, सारे प्रोसेस के बाद वो एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। लेकिन आप इन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए जून को लास्ट वीक में लेके चलते हुए चलिए, और एग्ज़ाम की आप अपनी तैयारी कीजिए। जैसे ही सिलेबस आ जाएगा, सारा चीज़ रन होगा, कोशिश करते हैं कि आपका वो ट्रायंगल वाला है ना, चाहे आप खुद से देख लीजिए, जो त्रिभुज वाला होता है, उसमें कितने त्रिभुज छिपे हुए होते हैं, उसको नहीं होता कि मैं एक क्लोज कर देता हूँ, कुछ है नहीं उसमें। रैंकिंग वाला, त्रिभुज वाला क्लोज करने में, रैंकिंग वाला एक दिन मैं क्लियर कर देता हूँ, चाहे आज संडे भी है। तो 2 चीज़ हुआ। और कुछ चीज़ें ना, जैसे बीपीएससी के लिए कुछ हमने देखा है कि कुछ लोगों ने बना के रखा है आपका, अभी नहीं, पहले का, वो बीपीएससी के लिए स्पेशली तैयारी करवा रहे थे। तो करंट अफेयर्स या अभी तक जितने पूछे गए हैं बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन, तो पता नहीं कहाँ से आया था मेरे पास, तो उसको मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। तो वो चीज़ें अगर आपको दिखती है तो उसे देख लीजिए। और ये 2 रीजनिंग वगैरह का मैं कोशिश करता हूँ कि इसको क्लोज करने के लिए। देखिए, मेरे दिल में है कि आप कहीं से ना कहीं से देख के क्वालिफाई हो जाए, निश्चित रूप से क्वालिफाई हो जाए। तो जो चीज़ें अच्छी होंगी उसको मैं ज़रूर कहूँगा कि ये कैसे, ऐसा नहीं है कि ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर, ठीक है, आप अपने स्तर से कीजिए, बहुत ज़रूरी है। साइंस भी आपको देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन देखना तो सभी को पड़ेगा ही आपको। क्या कीजिएगा, वो देखिए। और जून लास्ट तक हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी तैयारी अगर उस समय तक अच्छी हो जाए, और उसके बाद भी डेट ये बढ़ा के जुलाई करे, अगस्त करे, तो वो रिवीजन हो जाएगा, और पक्का है कि उसमें टॉप लिस्टेड में आप रहेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं, दूसरा कोई मेरा मन का नहीं। हो सकता है कि जून में ये लिखा गया, जून ही में ये शेड्यूल वगैरह थे, तो अलग मैटर है, लेकिन आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको दिखाना है और वक्त आने पे बताना भी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।